नहीं अंकुर, देखिए ये जो खबर है, दरअसल ये खबर Axios.com की खबर है और ये हाँ। करीब 5 घंटे पहले इस खबर को फाइल किया गया है। इस खबर को लिखने वाले जो रिपोर्टर है उनका नाम है बराक रेविड और इनका ये दावा है कि दरअसल इस वक्त बड़ी गंभीर बातचीत चल रही है अमेरिका की तरफ से। स्टीव विटकॉफ जो ट्रंप के अपने व्यक्तिगत तौर पर बड़े करीबी भी हैं और उनके एनवॉय हैं, दूसरी तरफ जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागाची, उनके बीच ये बातचीत चल रही है और इसमें मिस्र, उसके अलावा टर्की पाकिस्तान। और पाकिस्तान ये मीडिएट कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज ये कही गई है, कोई सीधे डायरेक्ट बातचीत नहीं हो रही है बल्कि टेक्स्ट मैसेजेस के माध्यम से बातचीत हो रही है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन किया जा रहा। कोई आमने सामने बैठ के कोई बातचीत नहीं किया। इसका मतलब ये कि अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ बातचीत कर रहे हैं, दूसरी ईरान की तरफ से अब्बास अरागाची बातचीत कर रहे हैं। दोनों आमने सामने बैठ के बातचीत नहीं कर रहे हैं, ना एक दूसरे से टेलीफोन में बातचीत कर रहे हैं, बल्कि मैसेजेस के माध्यम से बातचीत हो रही है, जिसमें इजिप्ट, टर्की और पाकिस्तान ये मीडिएशन की भूमिका भूमिका निभा रहे हैं। यानी जो मैसेजेस आ रहे हैं वो इनके थ्रू मैसेजेस जा रहे हैं। अब इसमें इनका दावा ये जो Axios.com का जो दावा है, जो बराक रेविड जो रिपोर्टर, उनका दावा है कि 4 लोगों से उन्होंने बातचीत की है, जिसमें इसराइल, अमेरिका और कुछ 2 रीजनल सोर्सेज हैं। मेरा मानना है कि 2 रीजनल सोर्सेज जो है वो या तो ईरान का कोई शख्स हो सकता है या फिर पाकिस्तान या इजिप्ट और टर्की का कोई शख्स हो सकता है, क्योंकि जब वो ये कह रहे हैं कि रीजनल सोर्सेज का मतलब उनका जो सोर्स है या इन्हीं चारों में से कोई एक होगा जिसको इस बातचीत की जानकारी होगी। तो इन 4 लोगों का ये दावा है कि जो ट्रंप की धमकी है वो मंगलवार को खत्म होगी। ट्रंप ने क्या धमकी दी कि 10 दिन खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि अगर अगले 48 घंटे के अंदर अगर आपने स्टेट ऑफ हार्मुज को नहीं खोला तो ऐसी तबाही मचेगी, ऐसी तबाही मचेगी जो कभी हम ईरान ने कभी सोची नहीं होगी। यानी उनका जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उड़ा दिया जाएगा, उनके जो पावर प्लांट्स है उनको उड़ा दिया जाएगा। और जो ट्रंप पहले कह चुके हैं कि ईरान को हम दरअसल पाषाण युग में भेज देंगे, तो वो धमकी को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने अगले 48 घंटे का समय दिया है। तो इस 48 घंटे के पहले ऐसा दावा किया जा रहा है कि दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच में 45 दिन का सीजफायर होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन ये इस पर निर्भर करता है कि दरअसल ईरान क्या अमेरिका की शर्तें मानता है और अमेरिका ईरान की कौन सी शर्तें मानता है। जो अमेरिका की 2 शर्तें हैं उनमें से एक शर्त यह है कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोले, और दूसरा जो परमाणु संयंत्र बनाने का जो उसका जो दावा है या उसकी जो काबिलियत है, उसके बारे में वो स्पष्ट तौर पे कहे कि परमाणु संयंत्र यानी कोई परमाणु हथियार नहीं बनाएगा।